आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आसाम में करीमगंज जिले के एक असेंबली सीट से बीजेपी रुकने असेंबली और उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की गाड़ी से ईवीएम मिलने के बाद रियासत की सियासत में भूचाल आ गया है और आए भी क्यों ना। सवालात उठे तो सफाई भी आई कि इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में खराबी के पेश नजर दूसरी गाड़ी की मदद ली गई थी। हंगामा बढ़ता देख इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करते हुए 4 मुतल्लिका अफसरों को मुअत्तल कर दिया, यानी सस्पेंड कर दिया है और एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया से तफसीली रिपोर्ट भी मांगी है। दरअसल ये मामला 1 मार्च यानी पोलिंग वाले दिन का है, जब इलाके में 9:30 बजे ईवीएम ले जा रही इस गाड़ी को मकामी अवाम ने रोका, जिसके बाद ड्राइवर फरार हो गया। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस बरहम है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ईसी के साथ साथ बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कई ट्वीट करते हुए इलेक्शन कमीशन की शफाफियत पर भी सवाल उठाए हैं। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी आसाम के ट्विटर हैंडल पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सवाल यह कि क्या यह वाकया हर इलेक्शन में अपोजिशन पार्टियों की ईवीएम में छेड़छाड़ की शिकायत को पुख्ता नहीं करता। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। महेश वर्मा साहब जो कि लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ सुरेंद्र राजपूत साहब जो कि कांग्रेस के तर्जुमान हैं, हमारे दरमियान मौजूद है। लखनऊ से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले महेश वर्मा साहब, आपसे सवाल ये कि क्या इसके बाद भी अपोजिशन पार्टियों की तरफ से जो सवालात ईवीएम की रख रखाव और छेड़छाड़ के हवाले से उठाए जाते थे, तो क्या और सबूत चाहिए होगा? ईवीएम पे तो 100 सैकड़े से ऊपर सवाल दागे गए, सुप्रीम कोर्ट गए लोग, इसी ने पूरी तरह से संतुष्ट भी किया, पार्टियों को बुलाया भी किया, सब पार्टियां वहां गई भी। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई छोटी मोटी घटना को लेकर उसके ऊपर सवाल खड़ा किया जाए। अब सवाल है कि कांग्रेस यहाँ जीत जाए। महेश वर्मा साहब, जिसे आप छोटी मोटी घटना मान रहे हैं, ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक ही छोटी मोटी घटना ना हो, कई हो जो सामने नहीं आ पाती हैं। बिल्कुल उसी तरह कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो पुलिस स्टेशन तक पहुंचते नहीं, लेकिन मामले बहुत आते हैं। बात आपकी सही है। हम तो उसी तरह से हैं जैसे बीजेपी कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते, जैसे वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, उससे हमें कहीं एसोसिएट करके या हमें उससे कहीं लिंक करके कोई बात करना बेमानी होगा। मैं तो समझता हूँ कि जो भी सर भारतीय जनता पार्टी से आखिर क्यों नहीं लिंक किया जाए, आप मुझे ये बताइए। जब वहां का एमएलए और उम्मीदवार कंटेस्टेंट इस तरह से उसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं किया जाए फिर किससे किया जाए, आप मुझे बताइए। बिल्कुल, आप सवाल कर सकती हैं, आप आरोप लगा सकती हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। और इस पूरी चीजों को अगर एनालिसिस करेगी तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी आदेश दे दिया, जांच के आदेश दिए, जो लोग उसमें जो अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। हम तो ऐसा कह नहीं रहे कि हमारे लोगों ने भी किसी ने भी अनजाने में उनकी मदद करने की कोशिश करी है, तो वो भी गलत है, हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन सवाल है कि इस ऐसी घटनाओं को लेकर और इस तरह की बात को कहना और इस पे प्रियंका जी और राहुल गांधी का बेताब हो जाना और एकदम से सवाल खड़ा कर देना कि भाई इलेक्शन कमीशन इस देश का जो है वो निष्पक्ष नहीं है, वो कहीं बीजेपी की मदद कर रहा है, तो ये तो लोकतंत्र पे हमला है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत साहब, आपने खामोशी के साथ महेश वर्मा जी को सुना। उन्होंने कहा ये छोटे छोटे वाकयात हैं, इसे नजरअंदाज करो, ठीक कर आगे बढ़ना चाहिए। क्या कांग्रेस को ये लगता है कि जो आपकी तरफ से अभी तक आवाजें बुलंद की गई इस मामले को लेकर वो काफी है, या फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नजरअंदाज किया जा रहा था इस मामले को लेकर, वो आपको एक पुख्ता टूल मिल गया है जिसको लेकर अब आप इस मामले पर आगे बढ़ते हुए और बावाज़े बुलंद दिखाई देंगे? हम बड़े स्पष्ट रूप से 2-3 बातें कहते हैं। पहली चीज तो बड़ा पुराना शेर याद आ गया कि तुम्हारे खत में वो नया सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था, और वो कत्ल करके हम ही से पूछते हैं ये कत्ल किसने किया, ये काम किसका था। सच बात यह है कि बड़े अजीब इत्तेफाक हो रहे हैं। अचानक से क्या नाम इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब हो जाती है, अजीब इत्तेफाक है। उसी समय इत्तेफाकन बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी आ जाती है, अजब इत्तेफाक है। उसके बाद उसी गाड़ी में ईवीएम चली जाती है, अजब इत्तेफाक है। उसके बाद आप देखिए कि जब आप चेक करते हैं तो कोई भी बटन दबाइए कमल के फूल की पर्ची निकल जाती है, अजब इत्तेफाक है।
ईवीएम के साथ में ईवीएम के कर्मचारी चुनाव आयोग के और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार या कार्यकर्ता एक ही होटल में रुकते हैं, एक साथ रुकते हैं, ये भी अजब इत्तेफाक है। अभी सिर्फ एक ही नहीं, अभी 5 क्या नाम है, आसाम एनएसयूआई का मैं एक वीडियो देख रहा था, एक 5-7 ईवीएम मशीनें एक प्राइवेट कार में पकड़ी गई। देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र की हत्यारी है ही है, विरोधी है ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करनी होगी। हमारे जो सवाल है आज की डेट में वैलिडेट हो रहे हैं और चुनाव आयोग को चाहिए कि अपनी विश्वसनीयता को कायम करने के लिए कठोर कदम उठाए ताकि चुनाव आयोग पर विश्वास कायम हो सके। आज की डेट में आम आवाम का चुनाव आयोग से विश्वास उठता जा रहा है। ईवीएम मशीन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती दिख रही है, ऐसा लोगों का, बहुत से लोगों का मानना है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है इसमें कि इस पर मजबूती से कार्रवाई चुनाव आयोग करे ताकि चुनाव आयोग क्या अब कांग्रेस ये उम्मीदें रखती है कि इस वाकये के बाद पुख्ता कार्रवाई हो सकती है, या फिर हमने माजी में भी देखा है कि आप तो इलेक्शन कमीशन भी गए, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन खातिर खा तरीके से इस पर कार्रवाई नहीं हुई? देखिए सच बात तो यह है कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं, भले ही उनका कितना भी इरोजन हो गया हो, कितना भी उनके ऊपर अतिक्रमण भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया हो, लेकिन निश्चित तौर पर हम तो बात उन्हीं से करेंगे ना, हम तो संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से संविधान विरोधी लोग तो है नहीं। हमारा यह मानना है कि चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए, चुनाव आयोग को अपनी साख बनाने के लिए, चुनाव आयोग को कठोर कदम उठाने चाहिए। ये वही चुनाव आयोग है जहां टीएन शेषन होते थे, ये वही चुनाव आयोग है जिसने बिहार में चुनाव कराया था, ये वही चुनाव आयोग है। लेकिन आज किस तरीके से चुनाव आयोग बिल्कुल चारण बन गया है भारतीय जनता पार्टी का, ये चुनाव आयोग को देखना होगा और चुनाव आयोग को कठोर कदम उठाने होंगे। और निश्चित तौर पर इसके लिए हमें महेश वर्मा साहब, किसी भी पार्टी के लिए अगर इलेक्शन कमीशन ना के हवाले से इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं, तमगे लग रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। केंद्र सरकार को भी इलेक्शन कमीशन के साथ बातचीत करके, और फिर कितनी ईवीएम देश में अब तक यूज हुए, कितने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस ताल्लुक से आप तमाम लोगों को, यानी केंद्र सरकार की तरफ से तफसीलात दे देनी चाहिए, फिर तो मामला ही खत्म हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस तरह से सना जी उन्होंने लंबी चौड़ी, इनके नेताओं ने लगातार ट्वीट और ये वो तमाम चीजों को उन्होंने कर, वो ईवीएम बरामद किसने किया? पुलिस ने किया ना, जो आज इलेक्शन कमीशन के अंदर ही काम कर रहा है ना। जो शासन प्रशासन है, जो वहाँ विधि व्यवस्था है, उन्हीं अधिकारियों ने ही पकड़ा ना कि भाई इस प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो सवाल तो यही है ना, सवाल तो महेश वर्मा जी यही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की ही गाड़ी क्यों मिली? शक की सुई जो है आपकी पार्टी की तरफ जाती है। सना जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो एक जांच का विषय है। अगर मान लीजिए इत्तेफाकन ऐसी कोई चीज, मैंने क्या कहा कि अगर दुर्भाग्यवश ऐसी घटना घटी है तो उसको जांच का विषय है। उसके ऊपर हमारे संवैधानिक व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर देना, हमारे लोकतंत्र पे उन लोगों की तरफ से सवाल खड़ा करना जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की पुरजोर कोशिश करी है, जिन्होंने ना जाने कितनी बार जो है लोकतंत्र की मर्यादाओं का मर्दन किया हो, ना जाने कितनी बार इन्होंने इस देश में एक इमरजेंसी, एक ऐसा इतिहास है, एक ऐसा कालिक है कांग्रेस के चेहरे पे जो कभी साफ नहीं हो सकती। तो सवाल ये है कि उनके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि अगर इस तरह की घटना घटी है तो उसका जांच पड़ताल भी होना चाहिए, और जिस तरह की और घटना घटी है तो गलती भी माननी चाहिए। महेश वर्मा साहब, एक तो है ये जांच का विषय, तहकीकात का मौजू तो है ही, लेकिन इस बार पार्टी लीडरशिप की तरफ से कुछ न कुछ बयान देना चाहिए, लेकिन नहीं बोला गया। अगर आसाम में गमछे को लेकर किसी एक पार्टी के सरबराह की तरफ से गुस्से में कुछ कर दिया जाता है, मेरा मानना है कि वो भी गलत था, तो इस पर आखिर क्यों नहीं आप तमाम बोल रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत साहब, आपका रिएक्शन ये जानना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा खिलाफ वर्जी की है हर तमाम चीजों की, तो आप फिर किस मुंह से ऐसी बातें कर रहे हैं? देखिए, फिर से भारतीय जनता पार्टी की यही दोगला चरित्र है और चाल है और चेहरा है। सना साहिबा, मैं आपसे बताऊं, आप समझिए मेरी बात को, इमरजेंसी की हम माफी मांग चुके हैं, अपनी जगह पर है, लेकिन लोकतंत्र का लाना
क्या भाजपा लेके आई थी या जनसंघ लेके आया था? संविधान क्या भाजपा लेके आई थी या जनसंघ लेकर के आया था? संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत नेहरू ने बनाया था या मोदी जी या दीनदयाल जी ने बनाया था? कोई आदमी इसको बता दे। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कारकुन पढ़ के नहीं आते, और सबसे बड़ी बात है जब ये फंस जाते हैं और बेशरम होकर के फंस जाते हैं तो तब ये भारतीय कांग्रेस के ऊपर अनर्गल आरोप लगाने लगते। हम आपको 3 बातें बताते। पहली चीज, मान लीजिए इमरजेंसी, तो हमने तो माफी मांगी, गलत थी, लेकिन इमरजेंसी होने के बाद क्या आपको ईवीएम की लूट का हक मिल जाता है? आप ईवीएम लूटेंगे? आप ईवीएम लूट करके सरकार बनाएंगे? आप ईवीएम अपने प्रत्याशियों को देंगे? आपके सारे के सारे क्या नाम ऑफिसेज में ईवीएम मिलेंगी? आपके कार्यकर्ता और चुनाव आयोग के सदस्य एक होटल में रुकेंगे? क्या इमरजेंसी से आपको यह हक और अख्तियार मिल जाता है? अगर ये हक और अख्तियार इनको मिल जाता है तो बताइए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने कहा जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय ईसीआई ने नहीं पकड़ी है, इलेक्शन कमीशन ने या पुलिस ने नहीं पकड़ी है, वो हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ी है, तब उसके बाद इलेक्शन कमीशन को सौंपा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ी होती तो निश्चित तौर पर माफी मांगेंगे आपके दर्शकों से। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। अगर इनको आप खबर पढ़ा दीजिए, दिखा दीजिए, ताकि इनको समझ में आ जाए कि इस तरह का हथकंडा अपनाना, इस तरह का प्रोपगंडा करना ये बिल्कुल ये अपराध है। ये आपराधिक बयान पूरी तरीके से आप संविधान विरोधी लोग हैं, लोकतंत्र के लुटेरे हैं, महंगाई को बढ़ाने वाले हैं, झूठ, छल, कपट और प्रपंची लोग हैं आप। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि लुटेरे हैं, बूथों के लुटेरे हैं, आप सभी ईवीएम के लुटेरे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने उसका यूनिवर्सिटी खोली हुई है ना, जहाँ से सर्टिफिकेट आप जारी कर रहे हैं। नहीं यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो आप ठीक है, जो बातें झूठ है आप उसको कह रहे हैं, लेकिन आपने सीधे लफ्जों में ये इख्तियार नहीं किया कि दरअसल ये मामला भारतीय जनता पार्टी के लीडर से ही जुड़ा हुआ और हमारी पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी। आपने नहीं कहा। नहीं, हमने तो आपकी संजीदगी का अंदाजा कैसे कोई लगाए, बताइए। अरे सना जी, मैंने कहा हमारी बात को आप रिवर्स करके, तो इतना वक्त कैसे लग जाता है कार्रवाई करते हुए भाई? सुनिए, कार्रवाई सरकार आपकी है वहां पर। पहली बात सुन लीजिए सना जी, जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व रहे या जिन लोगों ने भी जाने अनजाने में ऐसी गलती करी है, निश्चित रूप से ये जाना क्या होता है? वही होता है, जाना अनजाना यही होता है कि आप जैसे लूट रहे हैं, पुकार करने वाले आप लोग। हम ईवीएम के आप लुटेरे हैं, हम ईवीएम के सब कुछ करने वाले हैं। आप क्या करने वाले हैं ये बता दीजिए। आप ईवीएम की रक्षा कैसे करेंगे? आप संविधान बनाने वाले हैं, आप संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, आप क्या तोड़ने वाले लोग हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाले लोग हैं। अगर कांग्रेस ना चीखती चिल्लाए, महेश वर्मा साहब, अगर ऑपोजिशन पार्टी चीखती चिल्लाती है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि उन्हें सेटिस्फाइड करें। सरकार की ये जिम्मेदारी है। हमारी सेटिस्फाइड नहीं है सना जी। ये अज्ञानी लोग अगर इस तरह की बात करते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन का काम है, ये जाए ना इलेक्शन कमीशन जो है नंबर एक और नंबर 2, ये सिर्फ ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी है। नहीं, ये इलेक्शन कमीशन नारियल का जूस पीते, पानी नहीं पीते आप लोग। आप नारियल का जूस पीते, 600 करोड़ लोगों से वोट लेते नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल हम जो करते हैं उसमें मुक्ति संग्राम में जेल जाते हैं, उसका नतीजा हमारे सामने होता है। या फिर जमानत। सीधे लफ्जों में इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। सीधे लफ्जों में जो कुछ हुआ ये वाकया, क्या इससे इलेक्शन कमीशन पर जो भरोसा रहता था वो टूटा नहीं? चाहे वो पार्टियों को लेकर ही हो, चाहे आवाम को लेकर ही हो। क्या आवाम ये अब नहीं सोचेगी कि आने वाले दिनों में ऐसा तो हर जगह होता होगा जो हमारे सामने ही नहीं आता, जो रिपोर्ट्स ही नहीं आ पाती? अरे सना जी, क्या ऐसे खदशात नहीं होते होंगे जहन में लोगों के? आप ये बताइए भाई। हाँ, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि ईवीएम खराब हो जाए, बूथ पे गाड़ी खराब हो जाए, ले जाते हुए ईवीएम में, आप उसको स्ट्रांग रूम में ले जाते हुए गाड़ी खराब हो गई, उसके लिए हो हल्ला हंगामा। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जो आपको, अगर आप चाहोगे तो वो आपको मिल सकता है, देख सकते हो, और आप अपने दर्शकों को भी बता सकते हो कि इस तरह की घटनाएं
इस तरह की घटनाओं से आप ये एक परसेप्शन बना लो, एक महेश नैरेटिव ये जी, बना तो लो वही कि इत्तेफाक पश्चिम ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ही गाड़ी क्यों थी? उस जिले में दूसरी गाड़ियां नहीं थी क्या? भाई तो जांच का विषय है अजीब ना, इत्तेफाक क्या इसे कहा है? जाएगा सर? अजीब इत्तेफाक क्यों कहा जाएगा? आप रास्ते क्यों में नहीं जा रहे कहा हैं, जाएगा? आप गाड़ी ये खराब बताइए। हो गई। सुनो, आप मुझे ये क्या बताओ, क्या आप जा क्या रहे हो, क्या सुनिए, नहीं सुनिए, एक बात बताइए मुझे, किसी असेंबली सीट का जो कि सिटिंग एमएलए हो, क्या उसकी गाड़ी में आप ईवीएम लेकर जाएंगे अगर इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब हो जाती है? तो इस पे सवाल नहीं उठने चाहिए क्या महेश जी? सिटिंग एमएलए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो सिटिंग एमएलए है उसकी गाड़ी है, ये तमाम बातें जो कही जा रही है ये प्रमाणिक है या नहीं है? बिल्कुल प्रमाणिक ये है। अभी बाकायदा इलेक्शन कमीशन कह रहा है। आप चाहिए तो मैं अगर उसका प्रमाणिक नहीं affidavit होती दे तो देता इलेक्शन हूं। कमीशन ने अभी कार्रवाई क्यों की? नहीं, कार्रवाई किसके ऊपर पूरा- की है? इलेक्शन सस्पेंड किए उस है ना। कैंडिडेट को, उस प्रत्याशी को, अरे भाई उस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया, उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया, क्या किया? आज ठीक ऐसे है। गाल बजाते सुरेंद्र जिसे जी, ऐसे जोर जोर से सुरेंद्र जी। चिल्लाने से सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो वाकया सामने आया, क्या वो वाकया सच में हकीकत है? अभी ये सिर्फ और सिर्फ जांच का पहलू है इसमें। देखिए सना साहिबा, भारतीय जनता पार्टी झूठ, छल, कपट और प्रपंच की राजनीति करती है। तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। बाकायदा इलेक्शन कमीशन कह रहा है, असम सरकार कह रही है कि वो गाड़ी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की यानी विधायक की है। बाकायदा वो एफिडेविट में भी गाड़ी है, और उसके बाद उस गाड़ी का जब नंबर चेक किया गया तो उस नंबर भी उन्हीं के नाम पर निकली है। नंबर एक। नंबर दो, जो सबसे बड़ी बात है कि उनके एफिडेविट में जब ये गाड़ी है तो इसके बाद अब ये लोग कैसे कह सकते हैं गाड़ी जांच का भी, जांच तो हो चुकी। तीसरी बात, 4 अधिकारियों को सस्पेंड करके भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र राजपूत जी वही तो ये कह रहे हैं कि अगर उनके कैंडिडेट की तरफ से कुछ इसमें अमल दखल किया गया होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। बिल्कुल। अरे वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन चारण बन गया है भारतीय जनता पार्टी का, स्पष्ट आरोप है। और भारतीय इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो चारणगिरी से बाहर आए। यही तो मैं भी कह रहा हूं आपसे। उसको लेकर आप कहते हैं ना कि रस्ते को भी दोस्त दे, आंखें भी कर लाल। तो ठीक है, कांग्रेस की तरफ से ये 12 इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए सड़कें भी मौजूद हैं। आप सिर्फ डिबेट्स में और इलेक्शन कमीशन में एक दिन जाके शिकायत कर आने से ही काम नहीं बनता ना। बिल्कुल सना जी, अब ये आपको आपने सही सना सही एक सेकंड बात मैं बताया। जी आऊंगी आपके पास। यही इनकी कारगुजारी है। जब हम यही- चुनाव जब जीते थे जब मध्य इतना प्रदेश- बड़ा मामला है और आपको लगता है इतने बड़े संजीदा मसले पर इस तरह का वाकया देखा जा रहा है, तब तो फिर आपको निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलते? निश्चित तौर पर निकल रहे हैं। हम असम में भी निकल रहे हैं, बंगाल में भी निकल रहे हैं, पूरे देश में निकल रहे हैं। चुनाव आयोग को अपने प्रत्यावेदन कोई मूवमेंट ही नहीं नजर चुनाव आता। आयोग अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो हम सड़क पर भी उतरेंगे। एकदम झूठा। आपके पास, आपने अगर कहीं चुनाव आयोग में शिकायत करी है कांग्रेस ने, दिखा दो ना कहाँ शिकायत पत्र है। हम बता आपको दो दिखा दर्शकों देते को हैं, ये- अभी भेज देता हूँ आपको दिखा दो। चुनाव आयोग की अभी शिकायत। दिखा दो। रणदीप अरे सिंह अभी सुरजेवाला भेजने जी की ने क्या आज बात है? 2 बजे झूठ बोल की रहे है। हो। एकदम झूठ अरे बोल रहे हो। अरे भाई महेश जी, इतना झूठ मत बोला करो, लोग हंसते हैं भाई। हम क्यों झूठ आप लोग बोलेंगे? हमने कहा ना, विद्वान प्रवक्ता होने के बाद ऐसी अनपढ़ और जाहिलों जैसी बातें करते हो। आपने जो आप फर्जी वीडियो जाहिलियत चला की रहे हो, बात आप करते लोग जो हमें एनएचआई समझ का में नहीं फर्जी आता। वीडियो चला रहे हो, हमारे असम की इकाई ने चुनाव आयोग में भी लिखित कंप्लेंट दी है। अगर आपको नहीं है कल तो मैं परसों कॉपी तक भेज पता देता चल हूँ। जाएगा कि ये फेक वीडियो एनएचआई आप ने लोग तैयार पढ़ किया लिख था करके नहीं और आते ये हैं। लोग माफी आप मांगते हुए लोग नजर चुनाव आएंगे। आयोग को भी बचाना चाहते हैं। आप लोग लोकतंत्र के लुटेरे हैं। महेश जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जांच का पहलू है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये फेक वीडियो है। क्या माना जाए? कौन सी बात आपकी मानी जाए? नहीं सुनो, जो मैं आपको इसमें दो बातें हैं। एक तो ये बातें हैं कि ये खबर आई है कि कोई ईवीएम प्राइवेट गाड़ी से पकड़ी गई है, ठीक है? वो गाड़ी आपके बीजेपी एमएलए की गाड़ी है। भाजपा के विधायक की है, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। भाजपा के, सुनो, भाजपा विधायक की गाड़ी है। आप थोड़ा सा में क्या जा रहा है सर? ये करने में क्या जा रहा है? कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने की है अभी। भाजपा से लेनी चाहिए। ये जांच का विषय है कि नहीं? आप लोग सर आप यही नहीं मान रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं एक सेकंड सुरेंद्र जी, आप यही नहीं मान रहे हैं कि वो भाजपा एमएलए की गाड़ी थी? मान लेंगे ये? आप कहाँ मान रहे हैं महेश जी? मैं कह आपने रहा पूरी हूं, डिबेट में अगर- अब तक मजाल हो कि ये लफ्ज आपने इस्तेमाल किया हो। नहीं, हम नहीं क्यों accept हम किया क्यों अभी जांच का विषय, हम कैसे, हम एक जिम्मेवार आदमी हैं, हम ऐसे फेंकू आदमी हैं गाड़ी क्या? गाड़ी
गाड़ी किसके नाम से थी? मैं गाड़ी की बात, गाड़ी की नंबर प्लेट की बात हम कर रहे हैं। कर दूं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं, रिपोर्ट्स ये नहीं कह रही हैं कि भाजपा विधायक ने छेड़छाड़ की। गाड़ी उनकी थी इसलिए उनसे सवाल हो रहे हैं। नहीं तो गाड़ी सवाल ये उनकी है कि थी आपने ना? किस बेसिस, नहीं किस बेसिस आप ये, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये एक जांच का विषय है। क्यों गाड़ी, अरे भाई कौन सी जांच का विषय, जब गाड़ी उनकी इत्तेफाक से जैसे गाड़ी यूनिवर्सिटी के खिलाफ होती है, पीछे से आपकी गाड़ी आ जाती है। ऐसे 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 ये चिल्लाने वाले आदमी को क्यों आप बुलाते हो? अरे भाई हम नहीं चिल्ला रहे हैं, आप मैं चिल्ला कह रहे रहा हूँ हो। आपसे, जब आप चिल्लाते तब आपको समझ में नहीं आता। आप जब पढ़ लिख करके नहीं आते तब आपको समझ में नहीं आता। जब आप झूठ, छल, कपट और प्रपंच करते तब आपको समझ में नहीं आता। नहीं तो एक ये सेकंड, व्यक्ति को एक जो है सेकंड, ना, बोलने दीजिए। अगर ये व्यक्ति ऐसे ही बोलते रहे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फिर इस व्यक्ति नहीं, आप जो कुछ बोलना बोल भी नहीं है, पाएंगे, चुनाव क्योंकि आप आयोग दागी एक भी सेकंड। है, बागी भी है, चोर भी है और लुटेरे भी हैं। एक सेकंड सुरेंद्र जी, आपके पास मैं लौटूं। महेश जी, किसकी गाड़ी थी वो? किसके नाम पर गाड़ी थी? ये व्यक्ति जो कह रहा है ना कि हम चोर हैं, हम दागी हैं, इन्हीं से पूछ लो। ये आपके लिए मुफीद है, ये बताएंगे किसकी गाड़ी थी और ये क्या करने जा रहे हैं। रिपोर्ट हम जो क्यों- कह रही है, आपने हमने- तस्वीरें देखी होंगी सर। अरे भाई हमने आप तस्वीरें तमाम क्या देखी? एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, नहीं, कैसे हम क्या नजरअंदाज सोशल कर मीडिया सकते पे हैं? एक्टिव वीडियो रहते तो हैं? देखे होंगे भाई। नहीं वीडियो, अगर फेक वीडियो आपका लगा के दिखा दिया जाए कि आपकी गाड़ी में इलेक्शन लेकर राहुल कमीशन गांधी ने की गाड़ी कार्रवाई आए हो। की है, अगर फेक वीडियो होता तो कार्रवाई नहीं करती नहीं, है। तो क्या इलेक्शन कार्रवाई कमीशन फौरन की कह है? वही मैं देता। पूछ रहा हूं ना। क्या ये नहीं माना इन्होंने क्या जाए? कार्रवाई की है? महेश जी, क्या ये नहीं मानना चाहिए अरे कि पूछो ना, अगर कांग्रेस फेक से वीडियो तो होता आप तो पूछ इलेक्शन सकते हो कमीशन ना। कहता? सना जी, कांग्रेस से तो आप पूछ सकते हो ना कि भाई अगर इस तरह की घटना घटी है तो हमने आपने पूछा, क्या- अरे हमने पूछा कि जब आपको लगता है कि इतनी छेड़छाड़ होती है कहाँ तो है आप वो क्यों शिकायत पुरजोर का? अंदाज में नहीं मूवमेंट चलाते हैं? भाई पूछा, आपने सुना नहीं ना? आपसे जो सवाल कर रहे हैं आप उसका जवाब नहीं दे रहे। शिकायत पत्र है कांग्रेस प्रवक्ता, वही तो मैं पूछना सब समझना चाह रहा हूँ कि इस तरह की फेक चीजों को, मैं ये जरूर खबर है कि प्राइवेट गाड़ी में कोई चीज मिली है, उसको इन लोगों ने कहा कि भाई वो विधायक की गाड़ी है। अब वो एक जांच का विषय है। अभी सना जी, उसमें चुनाव आयोग की तरफ से जांच बिठा दी गई है। जो आउटकम आएगा उसके बेसिस पे आप कोई सवाल हमसे पूछिएगा। हमारी गलती होगी हम उसको मानेंगे, अगर हमारी गलती नहीं होगी, जिन लोगों ने ऐसे वो अपराध गाड़ी का किए हैं, नंबर, उनको वो उस गाड़ी अपराध का की सजा नंबर अभी जो बता रहा, रिपोर्ट्स जो बता रही हैं वो भाजपा एमएलए की है सर। तभी तो आपसे सवाल कर रहे हैं। अगर ये सच्चाई, अगर ये रिपोर्ट इन इस गाड़ी का ताल्लुक आपकी पार्टी से नहीं होता तो आप मेरे डिबेट में भी नहीं होते इस मौजू पर अभी। तो अब मैं बताओ कि मैं इस चीज के लिए क्या कहूं आपको, कि मैं ये एक्सेप्ट कर लूं कि आप कह रही हैं कि आपकी रिपोर्ट है। मैं नहीं कह रही हूं भाई। नहीं सना इलेक्शन वारिस कमीशन ये कौन- मान किसकी रहा है। रिपोर्ट अरे कहाँ की रिपोर्ट है भाई, बताओ ना। अरे भाई, गाड़ी जिसके नाम सवाल पर करते थी वक्त वो तो इस चीज का गाड़ी, ध्यान रखो ना। वो गाड़ी, सवाल उस गाड़ी के ध्यान हवाले रखते से हुए सवाल कर रहे हैं सर। कौन सी गाड़ी की आप सवाल पहले अपना क्लियर कर लो कि आप रिपोर्ट। अरे भाई, पूरे डिबेट में आप अभी सवाल ही नहीं समझ पाए। सुरेंद्र राजपूत जी, लगता है कि बहुत छेड़छाड़ हुई अगर कांग्रेस को, तो आप मूवमेंट क्यों नहीं चलाते? आखिरी सवाल। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, लेकिन महेश वर्मा जी के जैसे अखबारों की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। समय आएगा, सड़क पर भी उतरेंगे। इस समय तो चुनाव हो कांग्रेस रहा का ये कहना है कि वक्त आने की बस देरी है, वक्त आएगा तो इस मामले को लेकर सड़क पर भी मौजूद होंगे। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कल फिर बड़े मुद्दे के साथ होंगे हाजिर दो रुख में। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।